नमस्कार साथियों, मैं सिविल टीचर सचिन दीक्षित चाणक्य सिविल सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम भारतीय इतिहास पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। यदि देखा जाए तो भारतीय इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। पहला हो गया प्राचीन काल का इतिहास, दूसरा हो गया मध्यकाल का इतिहास और तीसरा हो गया आधुनिक काल का इतिहास। यदि प्राचीन काल के अंतर्गत देखा जाए तो प्राचीन काल को भी अध्ययन की सुविधा हेतु मुख्यतः 3 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। पहला हो गया प्रागैतिहासिक काल अर्थात प्री हिस्ट्री, दूसरा हो गया आद्यैतिहासिक काल अर्थात प्रोटो हिस्ट्री और तीसरा हो गया ऐतिहासिक काल अर्थात हिस्ट्री। अब दिमाग में आप लोगों के प्रश्न यहाँ उठ रहा होगा कि सर, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में मूलतः क्या अंतर है। तो साथियों, जिस काल का मानव किसी प्रकार की लिपि या लेखन कला से परिचित नहीं था उसे प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है, और जिस काल का मानव लिपि और लेखन कला से तो परिचित था परंतु उसकी लिपि और लेखन कला को अभी तक पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है, तो ऐसे काल के मानव को आद्यैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। और जिस काल के मानव ने लिपि और लेखन कला को विकसित कर लिया था और उसकी लिपि और लेखन कला पढ़ी भी जा चुकी है, तो ऐसे काल के मानव को ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये 3 जो काल हैं ये मूलतः अंतर है तीनों कालों में। अब हम देखेंगे कि ये जो तीनों काल हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इनके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर्स को रखा जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को रखा जाता है और ताम्र पाषाण काल को रखा जाता है। आद्यैतिहासिक काल के अंतर्गत यदि देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात सरस्वती सभ्यता को रखा जाता है और वैदिक काल की सभ्यता को रखा जाता है। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत देखा जाए तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को रखा जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन को इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है और राजनीतिक इतिहास को पढ़ा जाता है, यानी कि इसके अंतर्गत महाजनपद काल को हम पढ़ेंगे। इसके बाद मौर्य काल आ जाता है, फिर मौर्योत्तर काल आ जाता है, फिर गुप्त काल आ जाता है, फिर गुप्तोत्तर काल आ जाता है और फिर पूर्व मध्य काल आ जाता है। ये जो चैप्टर हैं ये चैप्टर ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है पाषाण काल, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, अगर देखा जाए तो भारतीय इतिहास को सीजे थॉमसन नामक एक विद्वान ने 1816 ईस्वी में त्रियुगी विभाजन करके बताया है। अब यह त्रियुगी विभाजन क्या था? इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है अपने अनुसार। किसने? सीजे थॉमसन ने। और वो त्रियुगी विभाजन क्या था? पहले काल को इन्होंने पाषाण काल कहा, दूसरे काल को इन्होंने कांस्य काल कहा और तीसरे काल को इन्होंने लौह काल कहा। अब यदि पाषाण काल को देखा जाए तो पाषाण काल एक लंबा पीरियड कवर करता है। तो पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा हेतु पुनः 3 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। और पाषाण काल का नाम पाषाण काल क्यों पड़ा? क्योंकि इस काल का जो मानव था वो शिकार करने के लिए जिन उपकरण का प्रयोग करता था या जिन हथियारों का प्रयोग करता था उन हथियारों को वो पाषाण से अर्थात पत्थर से बनाता था, और यही पत्थर से निर्मित उपकरण और हथियार इस काल की जानकारी का मुख्य स्रोत हैं। इसलिए इस काल को पाषाण काल का नाम दिया गया है। अब पाषाण काल को 3 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। पहला हो गया पुरा पाषाण काल, दूसरा हो गया मध्य पाषाण काल और तीसरा हो गया नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का यदि समय देखें तो यह है 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल का समय है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद नव पाषाण काल का समय देखेंगे यदि तो वह 9,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व तक। अब आपके दिमाग में प्रश्न यह उठ रहा होगा, सर यहाँ पे मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में जो एक क्रमबद्धता है वो टूट गई है,
क्योंकि प्राचीन काल का समय 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व है। उसके बाद मध्य काल का जो या मध्य पाषाण काल का जो समय है वो 10,000 से 4,000 है। और नव पाषाण काल भी 4,000 से शुरू होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो शुरू कब से हो रहा है? 9,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व के बीच में। इसका कारण ये है साथियों कि जब मध्य पाषाण काल चल रहा था तो उस समय नव पाषाण काल मध्य पाषाण काल के समाप्त होने का इंतजार नहीं करता है, बल्कि मध्य पाषाण काल के कुछ आगे निकल जाने के पश्चात पैरेलल ही शुरू हो जाता है। यानी कि मध्य पाषाण काल भी चल रहा है और उसके पैरेलल ही नव पाषाण काल भी की सभ्यता भी विकसित हो रही है। इसलिए नव पाषाण काल को 9,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व के मध्य में रखा जाता है। अब इसमें यदि देखा जाए तो जो पूरा पाषाण काल है, इसका यदि हम समय पर दृष्टिपात करें तो वो समय है 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के मध्य में, जो कि एक बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा पीरियड है। अतः इस लंबे पीरियड को अपने अध्ययन की सुविधा के लिए पुनः 3 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। अब वो 3 भाग पुनः कौन से किए गए हैं? पहला हो गया निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरा हो गया मध्य पुरा पाषाण काल और तीसरा हो गया उच्च पुरा पाषाण काल।